नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल को एक दिन में 3 बड़े झटके लगे। यूं तो ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और हम सबसे कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन आज के समय में सबसे कट्टर भ्रष्ट पार्टी है और सबसे कट्टर भ्रष्ट नेता हैं, और सीरियल में, एक दो नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली और पंजाब मिला करके अब तक 24 एमएलए और मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। 24, गिन लीजिएगा कितने हैं, और उसमें से 24 जेल की हवा खा चुके हैं। और पंजाब में तो अभी ताजा ताजा सरकार बनी है, वहां पे भी इनके 2 एमएलए जेल में हैं। तो खैर, ये तो परिपाटी हो गई है। अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो, जेल जाओ, उसके बाद बताओ कि हमको खत्म करने का प्लान रचा जा रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए हमसे लोग डर गए हैं, इसलिए हमको जेल भेज रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, सरकार जेल भेज रही है, चलिए मान लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात बड़ी करते हैं। तुमको यार ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है, बाकी तो केस से बरी होना तो दूर की बात है, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, और ईडी तुमको इंतजार कर रही है कि कब तुमको अंदर करेगी। और अरविंद केजरीवाल को भली भांति पता है कि जेल जाना है, इसीलिए वो रेफरेंडम करा रहे हैं दिल्ली में। तो बता रहे हैं कि 95% लोग कहते हैं जेल से सरकार चलाओ, तो ये कहते हैं तो वो कहते हैं। खैर, वो सब सारी चीजें केजरीवाल का जानते हैं आप लोग, किस तरीके से फर्जी फर्जी चीजें करके, कागज पत्तर जुटा करके अपना बताता है कि मैं ईमानदार, देखो ये सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन झटका क्या लगा, 2 बार ईडी ने सम्मन दिया, दोनों बार अगला पेश नहीं हुआ। दूसरी बार जब सम्मन दिया तो विपස්සना करने चला गया होशियारपुर में। तो होशियारपुर में होशियारी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वापस लौटेंगे, ईडी की तीसरी नोटिस पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के पास, और 3 जनवरी को ईडी ने बुलाया है कि आओ भैया, जो शराब घोटाला किए हो उसमें बताओ कि क्या क्या मैटर है, कैसे कैसे किए हो, और ये जो सवाल है हमारे उसके जवाब दो। इसके अलावा एक मैटर और हुआ, जो बड़ा मैटर था। वो बड़ा मैटर था कि अब तक तो ईडी के मामले में, ईडी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही थी, और कहीं से नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि 3 महीने 4 महीने बाद आना, यार तुम रोज जमानत मांगने आते हो, ठीक बात नहीं है। सीबीआई के केस में भी जमानत नहीं मिली, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से प्रूफ होती है। जैसे मनी ट्रेल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनी ट्रेल तो स्थापित कर दिया ईडी ने 338 करोड़ का। बाहर आप आकर के क्या बोलते हैं, क्या भाषण देते हैं, मीडिया को क्या बयानबाजी करते हैं, इससे नहीं मतलब है। लेकिन पूरे दिन भर कल मतलब पूरे दिन भर मीडिया में आतिशी मार्लिना का बयान चल रहा था। ये होता है कमाल, 550 करोड़ का अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट हो, दिल्ली जैसे छोटे राज्य का, 1/4 का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, काम धाम कुछ है नहीं, मंत्रालय अपने पास कुछ रखता नहीं है, लेकिन बजट बहुत तगड़ा है। तो आतिशी मार्लिना ने कहा कि कुछ मिला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा बहुत माल है, हाई कोर्ट भी कह रहा है अरे भाई इसको जमानत नहीं देना है, जमानत पे निकलेगा तो बाहर गवाहों को प्रभावित करेगा। आतिशी मार्लिना दूसरी थ्योरी पढ़ा रही है, अरविंद केजरीवाल तीसरी थ्योरी पढ़ा रहा है। तो थ्योरी थ्योरी के जो केस में बड़ा मामला अटक गया इनका। दूसरी बात बताऊं कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जमानत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाले में नए साल से पहले सिसोदिया और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। दिल्ली शराब घोटाले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, आप लोगों को पता है, 2-3-4 दिन पहले। इसी मामले को लेकर के ये लोग फिर चले गए थे। हालांकि इनको कह दिया, संजय सिंह को कह दिया कि 10 जनवरी से पहले मत आना, और मनीष सिसोदिया को कह दिया गया है कि तुम 19 जनवरी से पहले मत आना। किस केस में? सीबीआई के केस में। ईडी का तो मामले में तो ये जा ही नहीं सकते हैं कहीं पे जमानत मांगने के लिए, छोड़ा ही नहीं है, लेकिन सीबीआई के मामले में भी नहीं हो रहा है। तो अब ईडी वाली बात तो, मनी ट्रेल वाली बात तो कर दो किनारे, जो ये बताते हैं कि पैसा स्टेब्लिश नहीं हुआ, हालांकि वो हो चुका है। दूसरी बात,
कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पादक शुल्क नीति घोटाले और शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया के वकील को 15 जनवरी तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेज निरीक्षण करने का समय दिया है। साथ के साथ सारे निर्देशों को पालन करने के लिए भी कहा है और सिसोदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई 1 महीने की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद यह फैसला लिया गया है। इनका खाता भी कुर्क हुआ है, उसको भी लेकर के बैंक मैनेजर को बोला गया है कि आप उसकी डिटेल्स इनको प्रोवाइड करा दीजिए। समझिएगा इन लोगों की स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई है, लेकिन मीडिया की बयानबाजी इनकी बंद नहीं है और मीडिया दिन भर बड़े चटकारे लेकर के सुनाता है। अरे सौरभ भारद्वाज ने क्या कह दिया, दुर्गेश ने क्या कह दिया, तो फलाने नेता ने इनकी क्या कह दिया, ये चैलेंज ठोक दिया, फलाना चैलेंज ठोक दिया। अरे भाई इतने कट्टर ईमानदार हो तो ईडी बुला रही है ना, जाओ उसके सवालों का जवाब दो। अभी तो तुम्हारा वो केस है ही जो शीश महल बनाए हो, उधर गुजरात यूनिवर्सिटी का डिफेमेशन का केस चल ही रहा है तुम्हारे ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। मतलब आरोप लगाओ और भाग जाओ की नीति इन्होंने अपनाई थी या माफी मांगो की नीति अपनाई थी। इस बार बहुत सही धर लिए गए हैं और एक मामला नहीं, इनके पे कई मामले बन रहे हैं और ये जेल जाएंगे, ये मान करके चलिए। इनको जो सम्मन दिया है उसको भी देख लेते हैं। शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को ईडी का तीसरा सम्मन 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी तो ये साधना करने गए, विपासना करने गए और ये गए इसलिए हैं कि जेल में जाएंगे, थोड़ा विपासना किए रहेंगे तो सही रहेगा। भाई ईडी वाले मामले में तो जमानत भी नहीं हो रही है, बड़ा लंबा चल रहा है। बस एक मामला जानते हैं क्या है, ईडी जब इनको जेल भेजेगी ना तो पुख्ता सबूतों के साथ भेजेगी, क्योंकि ईडी को पता है कि कपिल सिब्बल खड़े होंगे, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होंगे और बड़े बड़े वकील खड़े होंगे इनके जमानत के लिए। जब इनके जमानत के लिए खड़े होंगे तो उनके तर्क होंगे तो अगर लूज पड़ेंगे तो ये जमानत पे छूट जाएंगे। आप लोगों को पता है इस देश की मीडिया ने और इस देश के तथा कथित बुद्धिजीवियों ने हमेशा कहा आज मनीष सिसोदिया की जमानत हो जाएगी, कुछ है थोड़ा ही ना, पैसा तो मिला ही नहीं है, फलाना चीज तो हुआ ही नहीं है, ढिकाना चीज तो हुआ ही नहीं है। लेकिन साल भर हो गया ये सुनते सुनते, साल भर से इनको किसी कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। और आज तो एक और चीज हुई, इन लोगों को फटकार भी लगी, इनके वकीलों को भी फटकार लगी कि आप जमानत मांगने जब भी आए तो एक ग्राउंड तय करके आए। आप आते हैं एक ग्राउंड पे जमानत मांगते हैं, जब उसमें मामला नहीं बनता है तो तुरंत दूसरा ग्राउंड पेश कर देते हैं, तुरंत तीसरा ग्राउंड पेश कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर आपको तीनों ग्राउंड पे जमानत मांगनी है तो मेंशनिंग में तीनों चीजें रखिए, एक चीज पे बात मत करिए। फिर तीनों चीज को रखिए, फिर अदालत देखेगी कि तीनों चीजों में कहां कोई गुंजाइश बन रही है या हो सकता है या ऐसी चीजें ऐसी बातें हैं। तो पत्नी की बीमारी, बेटा विदेश में, मैं बीमार, जमानत का ग्राउंड ये है। अब बाहर क्या हो रहा है जी, पैसा ही नहीं मिला। अब जब ये कन्विक्टेड हो जाएंगे, अदालत सजा सुना देगी, उसके बाद ये मानेंगे। उसके बाद तो अभी नीचे की अदालत से होंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद डबल बेंच में जाएंगे, फिर ट्रिपल बेंच में जाएंगे। जब तक ताकत रहेगी तब तक ये केस लड़ेंगे और तब तक अपने आप को ईमानदार बताएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है, ध्यान रखिएगा, जो कहते थे आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लग जाए तो। और अब प्लानिंग क्या बना रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। दोनों बातों में अंतर समझिएगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो लालू से लेकर के सोनिया गांधी तक को गाली देते थे और कहते थे कि 2 मिनट में जेल भेज देना चाहिए। ये आज उन्हीं के साथ बैठ करके गलबहियां खेल रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातों में ये फंस रहे हैं और अच्छे से फंस रहे हैं।
और अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ लें कि अगर ईमानदार है मनीष सिसोदिया तो जमानत किसी अदालत से क्यों नहीं मिल रही है? क्या अदालतें भी मोदी से मिल गई हैं? क्या अदालतें भी चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएं? पॉलिटिकल पार्टी पे तो आरोप लगाना बहुत आसान काम है। आराम से कह दिया है इसको फंसा रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन क्या कोर्ट भी, और सारी की सारी कोर्ट तुम्हारे खिलाफ है? जब इस देश की केंद्र सरकार खिलाफ है, इस देश की जांच एजेंसी तुम्हारे खिलाफ है, इस देश की कोर्ट तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम्हारे लिए क्या अमेरिका से जांच एजेंसी आएगी और लंदन से कोर्ट आएगी? यहां पे खुद सोचिएगा इस बात को। यहां बहुत लोग आग कर देते हो उसको फंसा रहे हैं, इसको फंसा रहे हैं। अरे चोरी किए हो तो फंसोगे यार, शराब घोटाला किए हो, पॉलिसी बनाए हो, पॉलिसी को वापस लिए हो, तमाम गवाह हैं, पैसा देने वाला गवाह है, पैसा लेने वाला गवाह है, उसके बाद भी शर्म नहीं आती है। तो ये है पूरी की पूरी स्थिति। और याद रखिएगा, दो लोगों की तो नया साल जेल में ही बीतना है, और हो सकता है कि नए साल के बाद ना ये भाई साहब भी जेल में ही जाए। टाइम लगेगा लेकिन जाएंगे जरूर जेल, चाहे जब जाएं, क्योंकि घोटाला हुआ है और ये किए हैं, इसीलिए ये भाग रहे हैं। इनको डर है कि ईडी जैसे पूछताछ में जाएंगे, ईडी पकड़ के जेल में डाल देगी। हालांकि ईडी डालेगी या नहीं डालेगी ये ईडी का विषय है। हो सकता है कि तीसरे सम्मन पे जाएं, ईडी पूछताछ करके इनको छोड़ दे। हो सकता है कि चौथा सम्मन दे तब जाएं जेल, लेकिन ये पहले मान करके बैठे हैं। इसीलिए जेल जाने से पहले जो कुछ भी अपनी चीजें हैं उसको सेट करने के लिए टाइम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट नहीं है तो इस नोटिस का मतलब नहीं है, तो इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो फलाना कर लेना चाहिए, सब चीजें। और माइंड का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि विपश्यना करने गए होशियारपुर, तो इनकी होशियारी बहुत जल्दी निकलेगी। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अब इंतजार है कि किसको पहले जमानत मिलती है और किसको पहले जेल होती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।